अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हाउ आर यू। मैं हूं आसिम बुखारी और आप लोग देख रहे हैं सुपीरियर लेक्चर्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने सेकेंडरी केमिस्ट्री का इनऑर्गेनिक का पोर्शन हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो हम लोग जो है पीरियोडिक टेबल की उसके अंदर जो फिजिकल ट्रेंड्स हैं उनको डिस्कस कर रहे थे। तो आज जो है हम लोगों ने मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड जो है वो सीखना है। तो आप लोग जानते हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं। तो अब हमने उसमें देखने हैं कि पीरियड वाइज मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रही हैं या कम हो रही हैं, या ग्रुप वाइज वो बढ़ रही हैं या कम हो रही हैं। तो इस चीज़ को कंसेप्ट को मुकम्मल समझने के लिए, क्योंकि इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, आपने लेक्चर को एंड तक देखना है। तो आइए हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। तो याद रखिए कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो हैं वो किसी भी एलिमेंट के वो डिपेंड कर रहे होते हैं उसके अंदर मौजूद जो है वो बाइंडिंग फोर्सेस के ऊपर, कि वो कितनी मजबूत बाइंडिंग फोर्सेस बना रही हैं। एक एलिमेंट जो कि बाइंडिंग फोर्सेस उसमें मजबूत हैं तो वो उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। इसी तरह किसी मॉलिक्यूल की भी बात कर लें तो उनमें अगर बाइंडिंग फोर्सेस जो हैं या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वो जितनी ज़्यादा मजबूत होंगी उनमें मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उतने उसके ज़्यादा होंगे। तो स्ट्रेंथ ऑफ बाइंडिंग फोर्सेस ये हमें मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बताती है। तो अब हम लोग इसकी, क्योंकि हम लोग वेरिएशन के बारे में बात करेंगे, तो वेरिएशन जो है इसकी अलोंग पीरियड और अलोंग ग्रुप। तो ये याद रखें, आपकी जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो आपका दिया गया है। एक्सरसाइज में भी सवाल है, वो पूछ सकते हैं आपकी कि शॉर्ट पीरियड में जो अलोंग पीरियड मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते हैं या कम होते हैं उसका ट्रेंड पूछ सकते हैं, यानी उसकी वेरिएशन पूछ सकते हैं। तो ये चीज़ जो है हम लोग समझते हैं कि अलोंग पीरियड क्या होता है। तो जब आप अलोंग पीरियड की बात करते हैं, शॉर्ट पीरियड में अगर हम देखें तो आपके पास ग्रुप 1A से लेकर ग्रुप 4A तक, यानी लेफ्ट टू राइट जैसे आप मूव करेंगे तो आपके पास मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं ग्रुप 1A से लेकर ग्रुप 4A तक, ये क्या होगा, इंक्रीज होगा। इन शॉर्ट पीरियड मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस फ्रॉम 1A टू 4A। कैसे, अभी हम लोग देख लेते हैं कि आप लोगों को पता है यहाँ पर कि जैसे हम दूसरे पीरियड की बात करें, लिथियम के बाद बेरिलियम आएगा, बेरिलियम के बाद जो है आप लोग जानते हैं क्या आएगा, बोरोन, कार्बन। अब कार्बन तक, यानी ये ग्रुप 1A, ये ग्रुप 2A, ग्रुप 3A और ग्रुप 4A। अब यहां तक आप मूव करेंगे तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहे हैं, अब देखें ये इंक्रीज हो रहे हैं। अच्छा, अब यहां तक जब आप पहुंचेंगे यानी स्टॉप है, ये समझ लें कि ये यहाँ पर इसका लाग अड्डा है कार्बन, यहाँ पर ये ट्रैफिक जो है इसकी ये इंक्रीज जो हो रही है वो रुक जाएगी। अब इससे आगे जो है वो क्या होगा, यहाँ पर जो है ग्रुप 5A शुरू हो जाएगा, कार्बन के बाद ग्रुप कौन सा, नाइट्रोजन आ जाता है। ग्रुप 6A जो है यहाँ पर कौन आ जाएगा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ग्रुप 7A जो है यहाँ पर फ्लोरीन आ जाएगा। ग्रुप 8A जो है नोबल गैसेस, यहाँ पर जो है आपके पास हीलियम के बाद क्या नीचे जो है वो नियॉन मौजूद है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जब आप मूव करेंगे कार्बन से आगे, यहाँ पर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। यानी ग्रुप 1A से 4A तक इंक्रीज और यहाँ आगे डिक्रीज हो रही है। अब हम बात करते हैं जहाँ तक इंक्रीज की वो हो रही है और इससे आगे डिक्रीज की हो रही है। ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है, इसका रीजन। तो याद रखें बच्चों के जो आपके पास ग्रुप 1A के मेंबर हैं इनके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है डोनेट करने के लिए। अब ग्रुप 2A के मेंबर्स के पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ग्रुप 3A के मेंबर के पास 3 इलेक्ट्रॉन हैं डोनेट करने के लिए। अच्छा, अब जो है जितने ज्यादा जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले होंगे तो उनकी जो बाइंडिंग भी मजबूत बन रही होगी, इस वजह से मेल्टिंग पॉइंट उनके ज्यादा होंगे। आप देखें यहाँ पर लिथियम का मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, इसके बाद इसका ज्यादा, फिर बोरोन का, फिर कार्बन का सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि इसकी आप लोग जानते हैं चौथे ग्रुप में है। और कार्बन जो है इसकी हम लोग एक और भी रीजन ही पढ़ सकते हैं, इसमें कार्बन की कौन सी फॉर्म है जिसका सबसे ज्यादा और पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है डायमंड। कार्बन इन द फॉर्म ऑफ डायमंड, इसका जो है मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा क्यों है, इसकी एक रीजन तो ये भी है, बाइंडिंग फोर्सेस इसमें मजबूत होती हैं। दूसरी बात जो है ये एक जॉइंट मॉलिक्यूल के फॉर्म में होता है, किसमें,
जॉइंट। तो ये भी याद रखें, जो जॉइंट मॉलिक्यूल होंगे, बड़े मॉलिक्यूल होंगे, उनके मेल्टिंग पॉइंट हाई होंगे। अब कार्बन आप जानते हैं, कार्बन की जो फॉर्म्स होती हैं, डायमंड भी कार्बन की ही फॉर्म है, कोयला जो है वो भी डायमंड की ही फॉर्म है, ग्रेफाइट जो है वो भी इसी की ही फॉर्म है। अब आप जानते हैं लेकिन एलिमेंट कौन सा है, वही कार्बन है। तो जो उसकी फॉर्म है डायमंड, वो उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। जैसे अब इसकी जो फॉर्म्स हैं, और कौन सी इसकी ग्रेफाइट फॉर्म होती है। तो ये जब कार्बन मैला कुचैला बैठा हो, बिल्कुल नहा धो के ना बैठा हो, अभी नींद से उठा हो, तो उस वक्त जो है वो ग्रेफाइट की फॉर्म में होगा, या कोयले की फॉर्म में। जब वो बिल्कुल नहा धो के फेयर एंड लवली लगा के क्रीम पाउडर लगा के बैठा तो वो डायमंड होगा। तो ये जो डायमंड का है, इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। फिर आगे जब आप मूव करते हैं, क्या होते जाते हैं, ये जो है इनकी ये नाइट्रोजन है जैसे, तो यहाँ पर ये 3 इसकी वैलेंसी होती है, 3 इलेक्ट्रॉन ये क्या करता है, अपनी शेयरिंग करता है। और ऑक्सीजन 2 की, फ्लोरीन जो है 1 इलेक्ट्रॉन इसकी वैलेंसी है, इसकी कोई वैलेंसी नहीं है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो है इनकी एक तो इनकी क्योंकि बाइंडिंग फोर्सेस इतनी मजबूत नहीं होंगी, पहली रीजन, इस वजह से ये डिक्रीज हो रहा है। अब इसका इंक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट बाइंडिंग फोर्सेस इंक्रीज हो रही है, ये डिक्रीज हो रहा है क्योंकि बाइंडिंग फोर्सेस क्या हो रही है, इनकी डिक्रीज हो रही है, क्योंकि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम हो गए हैं, जो कि उसकी वैलेंसी के रिस्पॉन्सिबल होंगे, या उसकी जो है बाइंडिंग में हिस्सा लेंगे। तो अच्छा, अब जो है यहाँ पर ये जो मैंने आगे लिखे हैं, एक तो इनकी ये डिक्रीज हो रही है, ये याद रखें, क्योंकि ये स्मॉल कोवलेंट मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं, स्मॉल कोवलेंट मॉलिक्यूल की फॉर्म में होते हैं। तो इस वजह से जो है इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो होते हैं। अब सवाल वो आपसे पूछ सकते हैं, बेरिलियम, ये चले कार्बन और बोरोन का पूछे, तो कार्बन और बोरोन में कौन जो है जिसकी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, आप देख सकते हैं कार्बन का ज्यादा है। या वो आपसे लिथियम का, बोरोन का पूछ ले, तो आप बताएंगे बेरिलियम का ज्यादा है, क्योंकि ये लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रही है। अगर वो आपसे पूछ लें कि नाइट्रोजन का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है या फ्लोरीन का, तो आप यहाँ से बता सकते हैं, क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है इस तरफ से, तो इसका ज्यादा होगा, इसका कम होगा। अच्छा, ये तो हमारे पास आ गया इसका ट्रेंड, और इसके रीजन भी मैंने बता दिया आपको। अब ग्रुप की तरफ मूव करते हैं। ग्रुप में बेटा मूव करने से पहले याद रखें, मेटल और नॉन मेटल की थोड़ा सा मैं यहाँ पर रिवाइज करवाऊंगा कि उनके अंदर बाइंडिंग कौन सी होती है, तभी आपको क्लियर होगा। देखिए, मेटल्स के अंदर जो है मेटेलिक बॉन्ड होता है, नॉन मेटल के अंदर कोवलेंट बॉन्ड होता है, क्योंकि कोवलेंट कंपाउंड ये बनाते हैं नॉन मेटल, तो कोवलेंट बॉन्ड होता है। अच्छा, और क्योंकि कोवलेंट है यानी मॉलिक्यूलर इन नेचर है, जो भी कोवलेंट बॉन्ड होता है जिसमें भी, वो मॉलिक्यूलर नेचर का होता है। तो उसमें क्या होगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होंगी। उसमें कौन सी होंगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। मॉलिक्यूल है ना, कोवलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो क्या बना रहे, कोवलेंट कंपाउंड या जिसमें कोवलेंट बॉन्ड हो, तो वो क्या बना रहे होते हैं आपके पास, उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं। अच्छा, तो अब जो है आपके पास जैसे ही हम लोग नीचे मूव करेंगे, तो आपके पास जो बाइंडिंग फोर्सेज हैं इनकी, वो क्या हो रही हैं, यहाँ पर कोवलेंट मॉलिक्यूल यहाँ लिख लें, ठीक है, कंपाउंड ना लिखें, क्योंकि कंपाउंड जो है वो 2 डिफरेंट एटम्स के दरमियान होंगे। तो कोवलेंट मॉलिक्यूल में क्या होंगी, आपस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज इनमें मौजूद होंगी। जैसे जैसे आप नीचे से ऊपर आप आएंगे, तो क्या होता है, जैसी बात है, एटॉमिक साइज बढ़ता है। एटॉमिक साइज जब बढ़ेगा तो क्या पोलराइजेबिलिटी नहीं बढ़ेगी। आप फर्स्ट ईयर चौथे चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि आपके पास जो है जैसे जैसे आप नीचे मूव करते हैं, एटॉमिक साइज बढ़ता है, उसमें पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है। जब पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी बढ़ेंगी, यानी पोलराइजेबिलिटी के बढ़ने से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती जाएंगी, मजबूत होती जाएंगी। तो पोलराइजेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, इसकी ज्यादा होगी या इसकी, तो आप कहेंगे क्योंकि ये बड़ा साइज वाला मॉलिक्यूल है, इसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी। तो इसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है, तो इसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी ज्यादा मजबूत है, इसी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हाई होगा। तो यानी नीचे से ऊपर जब आप आएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो इसलिए आप ये कह सकते हैं कि नॉन मेटल्स में टॉप टू बॉटम क्या होता है, टॉप टू बॉटम इन ग्रुप्स एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, इस वजह से उसकी पोलराइजेबिलिटी बढ़ रही है। पोलराइजेबिलिटी बढ़ रही है तो उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हो रही हैं, इसी वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है। मैं यहाँ लिख लेता हूँ,
एटॉमिक जो साइज है वो बढ़े तो पोलराइजेबिलिटी बढ़ रही है। पोलराइजेबिलिटी बढ़ रही है तो क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वो स्ट्रॉन्ग हो रही है। तो आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मजबूत होंगे तो बाइंडिंग फोर्सेस मजबूत है ना, इसी वजह से मेल्टिंग पॉइंट इसके क्या हो रही है, वो भी इंक्रीज हो रही है। ये आप लोग लिखते हैं। अच्छा, इसी तरह आप मेटल्स की तरफ मूव करें, उनमें कोई कोवलेंट बॉन्ड नहीं होता, बल्कि मेटेलिक बॉन्ड होता है। ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है मौजूद नहीं है, तो उनमें जो है एटॉमिक साइज बढ़ने से कोई पोलराइजेबिलिटी का चक्कर नहीं बन रहा कि वो पोलराइजेबिलिटी बढ़े और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़े, क्योंकि उनमें तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है ही नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे मूव करेंगे मेटल्स वाले ग्रुप में बाइंडिंग फोर्सेस वीक होती जाएंगी। ये चीज समझे, जहां नीचे से ऊपर आप आएंगे एटॉमिक साइज जब इसका बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो बाइंडिंग फोर्सेस जो हैं वो क्या होंगी, वो डिक्रीज होंगी। बाइंडिंग फोर्सेस इसकी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, यानी नीचे की तरफ वो मूव कर रही है। जब बाइंडिंग फोर्सेस वीक होंगी तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। यानी आप लोग ये देखें, नॉन मेटल्स में ऊपर से नीचे आने से मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है, इसका जो है मेटल्स का ऊपर से नीचे आने में आपका जो है मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो मेल्टिंग पॉइंट जो है, जहाँ पर मेटल्स में मैं एग्जांपल देख लूँ, यहाँ सोडियम है, फ्रांसीसियम है, तो किसका जो है मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो इसका ज्यादा होगा क्योंकि इसमें इसका साइज कम है, बाइंडिंग फोर्सेस मजबूत है, इसमें बाइंडिंग फोर्सेस क्या है, वीक होंगी। तो ये आज का लेक्चर था, आपने उम्मीद है इसको अच्छे से समझ गया होगा। जो चीज़ समझ ना आए वो आप मुझसे जो है कमेंट में लाजमी पूछिएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।